तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ में ये मीटिंग की जा रही है और क्या कुछ रणनीति, एक्शन प्लान, और देखिए एनएसए भी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। बड़ी बात यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी, उसी को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो भारत में जारी है। एक तरफ जहां मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की गई थी, उसमें बड़ी जानकारियां साझा की गई थी कि कैसे भारत के द्वारा एक के बाद एक रिटेलिएशन में अटैक्स किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। इसीलिए भारत भी माकूल जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। उसी कड़ी में आप देखिए बड़े स्तर पर जो बैठक है वो चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों का नेतृत्व करते हुए देखे जा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि कैसे पीएम कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं, सबकी बातों को सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जितने भी अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं उससे ये नजर आता है कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो कोऑर्डिनेटेड काम कर रही हैं और एनएसए भी मौजूद है। अजय डोभाल, उनको भी देखा जा सकता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी फिलहाल इस बैठक में नजर आ रहे हैं। तो बड़े स्तर पर कैसे जो तैयारियों का दौर है वो जारी है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान को लगातार देने की कोशिश की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक। जी हाँ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है और मैसेज दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी हरकत करता है तो उसका जवाब बड़ी ही मजबूती से दिया जाएगा। अगर उसने मिसाइल दागे हैं तो उसके बदले मिसाइल दागे जाएंगे। अगर उसने जेट फाइटर का इस्तेमाल किया गया है तो फाइटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां के जो एयरबेस की जिस तरह से तबाही मची है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह का संदेश भारत देना चाहता है। कल रात को भी काफी बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस तनाव को बढ़ाने की कोशिश की। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा और इसके बाद फिर स्ट्राइक किया हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, हमारे सिविलियंस को, तो इसके बाद पलटवार की बारी थी और भारत पलटकर जवाब देने में कभी पीछे नहीं है। उसने बढ़ चढ़ कर जवाब दिया और इसीलिए इस तरह की जो बैठक है, आज भी सुबह सुबह एनएसए पहले ब्रीफ किए थे और अब जाकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तीनों सेना अध्यक्ष हैं, एनएसए हैं, रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस हैं और निश्चित तौर पर भारत ने यह स्थिति साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंक के खिलाफ है और उस लड़ाई में हम किसी भी समय। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ में ये मीटिंग की जा रही है और क्या कुछ रणनीति, एक्शन प्लान, और देखिए एनएसए भी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। बड़ी बात यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी, उसी को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो भारत में जारी है। एक तरफ जहां मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की गई थी, उसमें बड़ी जानकारियां साझा की गई थी कि कैसे भारत के द्वारा एक के बाद एक रिटेलिएशन में अटैक्स किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। इसीलिए भारत भी माकूल जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। उसी कड़ी में आप देखिए बड़े स्तर पर जो बैठक है वो चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों का नेतृत्व करते हुए देखे जा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि कैसे पीएम कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं, सबकी बातों को सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जितने भी अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं उससे ये नजर आता है कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो कोऑर्डिनेटेड काम कर रही हैं और एनएसए भी मौजूद है। अजय डोभाल, उनको भी देखा जा सकता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी फिलहाल इस बैठक में नजर आ रहे हैं। तो बड़े स्तर पर कैसे जो तैयारियों का दौर है वो जारी है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान को लगातार देने की कोशिश की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक। जी हाँ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है और मैसेज दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी हरकत करता है तो उसका जवाब बड़ी ही मजबूती से दिया जाएगा। अगर उसने मिसाइल दागे हैं तो उसके बदले मिसाइल दागे जाएंगे। अगर उसने जेट फाइटर का इस्तेमाल किया गया है तो फाइटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां के जो एयरबेस की जिस तरह से तबाही मची है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह का संदेश भारत देना चाहता है। कल रात को भी काफी बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस तनाव को बढ़ाने की कोशिश की। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा और इसके बाद फिर स्ट्राइक किया हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, हमारे सिविलियंस को, तो इसके बाद पलटवार की बारी थी और भारत पलटकर जवाब देने में कभी पीछे नहीं है। उसने बढ़ चढ़ कर जवाब दिया और इसीलिए इस तरह की जो बैठक है,
आज भी सुबह सुबह एनएसए पहले ब्रीफ किए थे और अब जाकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तीनों सेना अध्यक्ष हैं, एनएसए हैं, रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस हैं और निश्चित तौर पर भारत ने यह स्थिति साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंक के खिलाफ है और उस लड़ाई में हम किसी भी समय। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर बड़ी बात यह कि एनएसए भी इस मीटिंग में मौजूद है, तस्वीरों में देखा जा सकता है और साथ साथ में आपको डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ में, एनएसए के साथ में, पीएम के साथ में नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल कुछ ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दर्शाता है कि कैसे रणनीति फिलहाल बनाई जा रही है। अमित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। अमित, फिलहाल एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान को लगातार दिया जा रहा है और क्या हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग, ये पिक्चर्स जो आ रही हैं वो एक बड़े एक्शन प्लान की ओर, बहुत बड़े एक्शन प्लान की ओर इशारा कर रही है? देखिए, एक्शन प्लान पूरी तैयारी है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये निर्णायक लड़ाई है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सभा की थी उसमें भी कहा था बिहार की रैली में कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और जो आतंकवाद और जो आतंकियों को मददगार है उनको मिट्टी मिला दिया जाएगा। तो उनको भी पता था कि जब वो ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करने की शुरुआत कर रहे हैं जो और जिसके मददगार वहां की पाक की सेना है, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई लंबी होने वाली है। ये लड़ाई निर्णायक होगी तो निश्चित तौर पर लंबी चलेगी। तो उसकी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने की और आपको याद होगा कि उन्होंने खुद एक चीजों पहले दिन आए थे, पाकिस्तान ही लगातार। आज हम लेकर आए हैं जीत की शक्ति का बरसुंगा राज, जो दे हर खिलाड़ी को जीत का स्वाद। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ में ये मीटिंग की जा रही है और क्या कुछ रणनीति, एक्शन प्लान, और देखिए एनएसए भी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। बड़ी बात यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी, उसी को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो भारत में जारी है। एक तरफ जहां मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की गई थी, उसमें बड़ी जानकारियां साझा की गई थी कि कैसे भारत के द्वारा एक के बाद एक रिटेलिएशन में अटैक्स किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। इसीलिए भारत भी माकूल जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। उसी कड़ी में आप देखिए बड़े स्तर पर जो बैठक है वो चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों का नेतृत्व करते हुए देखे जा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि कैसे पीएम कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं, सबकी बातों को सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं और जितने भी अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं उससे ये नजर आता है कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो कोऑर्डिनेटेड काम कर रही हैं और एनएसए भी मौजूद है। अजय डोभाल, उनको भी देखा जा सकता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी फिलहाल इस बैठक में नजर आ रहे हैं। तो बड़े स्तर पर कैसे जो तैयारियों का दौर है वो जारी है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान को लगातार देने की कोशिश की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक। जी हाँ, देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है और मैसेज दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी हरकत करता है तो उसका जवाब बड़ी ही मजबूती से दिया जाएगा। अगर उसने मिसाइल दागे हैं तो उसके बदले मिसाइल दागे जाएंगे, अगर उसने जेट फाइटर का इस्तेमाल किया गया है तो फाइटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां के जो एयरबेस की जिस तरह से तबाही मची है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह का संदेश भारत देना चाहता है। कल रात को भी काफी बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस तनाव को बढ़ाने की कोशिश की। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा और इसके बाद फिर स्ट्राइक किया हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, हमारे सिविलियंस को, तो इसके बाद पलटवार की बारी थी और भारत पलटकर जवाब देने में कभी पीछे नहीं है। उसने बढ़ चढ़ कर जवाब दिया और इसीलिए इस तरह की जो बैठक है, आज भी सुबह सुबह एनएसए पहले ब्रीफ किए थे और अब जाकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तीनों सेना अध्यक्ष हैं, एनएसए हैं, रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस हैं और निश्चित तौर पर भारत ने यह स्थिति साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है।